सबको मेरा नमस्कार। तो आज कैसा रहा दिन? जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं उनको मालूम होगा कि आज कितना टेंशन वाला दिन था, कितना स्ट्रेस वाला दिन था, किस तरीके से मार्केट अप हुआ, किस तरीके से डाउन हुआ। लेकिन मैंने आपसे एक कमिट किया था कि मार्केट कुछ भी हो, अगर मार्केट का लॉस भी हमें लॉस भी होगा तो कम से कम लॉस में हम कैसे बाहर निकले मैं आपको सिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा। और वही हमने किया। देखो 15 दिन कंटिन्यूस हमने प्रॉफिट किया और आज भी हमने कुछ लॉस नहीं किए। पहले ट्रेड में हमने 30 पॉइंट लिए, दूसरे ट्रेड में ब्रेक इवन में हम लोग निकले। तो हर एक आदमी ने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लिया होगा या नो प्रॉफिट नो लॉस में गए होंगे, बराबर। और अगर कभी लॉस भी होगा तो बहुत कम लॉस हुआ होगा, क्योंकि एक्चुअली जब ट्रेड कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि कितना लॉस दिख रहा था। मेरा ही लॉस कुछ 3 लाख के करीब दिख रहा था, लेकिन एट द एंड मैंने कितने निकाला, 20-22। वो भी मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम आया इसके लिए, नहीं तो मैं तो 20-25 हजार प्रॉफिट में मुझे दिख रहा था वो ट्रेड। तो वही चीज है कि आगे अभी मैं वीडियो में आप देखो कि किस तरीके से ट्रेड हुआ, किस तरह से काम किया। आज का जो दिन था वो बहुत ही लंबा ट्रेड चला, 4 घंटे का ट्रेड चला। क्यों ट्रेड चला 4 घंटे का? क्योंकि मार्केट बहुत अप डाउन हो रहा था, हमारा अगेंस्ट मार्केट जा रहा था। पहले तो ट्रेड लेके हमने 30-35 पॉइंट लिए पहले ट्रेड में, लेकिन दूसरे ट्रेड में जो मार्केट अगेंस्ट गया, 2 बार के एवरेजिंग के बाद भी हम कम से कम 100-150 पॉइंट अगेंस्ट थे मार्केट के, और हमने 2 बार का एवरेजिंग किया था। तो फिर भी हमारा लॉस दिख रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया कि मार्केट बहुत हम्बल है, मार्केट बहुत अच्छा है, हमें कम से कम लॉस में निकलने का चांस देता है। लेकिन वो लॉस का चांस हमें लेना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो हमें पता नहीं चलता है कहाँ पे एक्सेप्ट करना है लॉस। तो वही बताने की कोशिश आज थी, बराबर है। तो अभी वीडियो देखेंगे, उसमें तो आपको पता चलेगा हमने क्या किया है। उसके बाद उसके बेस पे मैं डिस्कस करूंगा। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज ट्रेड विद नीलेश का 16वां सेशन है, 16वां सेशन। और आज भी हम लोग अच्छी तरह से ट्रेड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 2 बार का एवरेजिंग का पैसा होना चाहिए। और आज कैसे, आज ट्यूसडे का मार्केट है, मंगलवार का मार्केट। तो मार्केट दोनों जगह पे जा सकता है, एक कौन सी भी साइड एक आ सकती है। जैसे कि ट्रेंड चेंज होता है तो बीच में ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। तो इसके लिए कि हमने अभी तक नॉन स्टॉप 15 दिन प्रॉफिट किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉफिट होगा, तो कभी ना कभी लॉस होने वाला है हम लोगों को भी। तो कम लॉस में कैसे निकले वो भी हम इसमें सीख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट का ही हम लोग पूरी तरह से ट्राई करेंगे। लेकिन जो भी ट्रेड करना है वो संभल के करना है। और जैसे ही मैं एंट्री लेने का है, जैसे मैं एग्जिट करूँ वैसे एग्जिट हमें करने का है। तो चलेंगे हम ट्रेड, ये देखते हैं, ट्रेड देखते हैं। 45,600 put everyone, 45,600 put, 45,600 put everyone, 45,600 put, 45,600 put everyone, 45,600 put. Exit, 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 everyone, exit, 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 everyone, exit, 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 everyone, exit, exit, exit. Same trade, everyone, same trade, 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 same trade. 45,600 put, 45,600 put everyone, 45,600 put, 45,600 put everyone, 45,600 put, 45,600 put everyone, 45,600 put.
averaging, averaging, everyone averaging, 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 same quantity averaging, everyone. Second averaging, everyone, second averaging, second averaging, second averaging, second averaging, second averaging, everyone, second averaging, second averaging, second averaging, second averaging, second averaging, everyone, second averaging, second averaging.
full exit, 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 everyone, full exit, full exit, full exit, full exit, full exit, full exit, everyone. हेलो, यस सर। ग्रेट आफ्टरनून। तो आपने देखा होगा कि कितना लॉस हम सब लोगों का हुआ था, और मैंने आपसे वादा किया था कि कम लॉस में आपको निकालूंगा बाहर। वैसे ही किया मैंने। कम लॉस में, नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने एग्जिट करने के लिए बोला था। फिर भी किसी ना किसी का थोड़ा लॉस हुआ होगा, लेकिन इस तरीके से हमें काम करना होता है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हर बार तो प्रॉफिट नहीं होगा, कि जब लॉस होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉस को भी हमें देखने की ताकत होनी चाहिए, सहने की ताकत होनी चाहिए। किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से, तो मुझे मालूम है सब लोग अच्छे तरीके से एग्जिट हुए होंगे, तो बच जाएंगे। क्योंकि मार्केट कभी भी रिटर्न फिर से कम प्रीमियम की तरफ जा सकता है। वही प्रीमियम 217 तक गया था, 215 तक गया था, वही 390 तक गया। अगर और एवरेजिंग हम लोग कर सकते थे तो हम लोग प्रॉफिट में आ सकते थे। अगर मैं अकेला होता तो मैं और एक दो एवरेजिंग कर लेता, लेकिन आपके साथ साथ था तो हमने एक प्रॉमिस किया था कि दो ही एवरेजिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने दो ही एवरेजिंग किए और हम सब लोग बाहर निकले। मुझे मालूम है आज मैं किसी को प्रॉफिट नहीं पूछूंगा, आज मैं किसी को लॉस नहीं पूछूंगा। मुझे मालूम है कि हम लोग इस सिचुएशन में कि कोई कुछ बोलने के फिराक में नहीं, कि बोल नहीं सकता कोई कुछ। क्योंकि कितना लॉस आप सबने देखा होगा। जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी डालते हैं उनके लिए एक सबक भी है कि देखिए जितनी बड़ी क्वांटिटी डालते हैं उतना बड़ा लॉस भी दिख सकता है। तो ये सब आपको देखना है, और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो शाम को आप देखिए, और उसके ऊपर आप अच्छे से कमेंट डालिए कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ, किस तरीके से हम सब मिलकर काम करने वाले हैं। थैंक यू। शाम को जो वीडियो डालूंगा मैं 8:30 बजे, वो देखिए। उसमें मैं पूरा उसका ट्रेड का क्या था, कैसे किया, वो सब मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू, थैंक यू। तो समझ में आया आपको कि मार्केट क्या होता है? मार्केट जितना दिखता है उतना भी आसान नहीं होता है। अगर मार्केट इतना ही आसान होता तो सब लोगों ने ट्रेड किया होता। देखो 15 दिन हर बार हमने एकदम इजीली प्रॉफिट किया। आते थे ट्रेड लेते थे प्रॉफिट, आते थे ट्रेड लेते थे प्रॉफिट, कभी हमें टेंशन नहीं आया। लेकिन असली मार्केट इस तरीके का होता है, बराबर है। देखो मैंने आपको बताया था कि मैं ट्यूसडे को ट्रेड नहीं लेता, मैं हर फ्राइडे को और मंडे को लूंगा। लेकिन मैं फ्राइडे और मंडे लेके प्रॉफिट करता हूं। लेकिन अगर मैं 2 ही दिन लेता हूं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट है वो 2 ही दिन नहीं लेते, वो ट्यूसडे को भी जाते हैं, वो वेडनेसडे को भी जाते हैं, वो थर्सडे को भी जाते हैं और लॉस करके लेते हैं। तो उनको मुझे सिखाना था कि यार अगर लॉस हो रहा है तो कम लॉस में कैसे आप एग्जिट कर सके। इसके लिए आज का मैं ट्रेडिंग ले रहा था, और मुझे मालूम था कि यार मैं रहूंगा तो कम से कम लॉस में निकलने का तो आपको मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको अगर ये बात सीखनी नहीं है या जिनको नहीं ट्रेड करना है तो मत करो। आप सोमवार और शुक्रवार को ही करो, आप मंगलवार को बुधवार को मत करो। लेकिन जिनको सीखना है कि अगर ट्रैप होने के बाद भी हम कैसे निकल सकते हैं, कम लॉस में कैसे हम लोग आ सकते हैं, इसके लिए, क्योंकि ये जो ट्रेड भी क्लियर चालू किया है वो आपके एक्सपीरियंस के लिए, आपके सीखने के लिए। क्यों है क्यों मालूम है? क्योंकि कितना भी आप बोलो कि मैं 2 ही दिन का ट्रेड करूंगा, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं है जो 2 ही दिन ट्रेड करेगा। जहां पे पैसा मिलता है ना, वहां पे 2 दिन क्या, अगर हम हफ्ते के 7 के 7 दिन में ट्रेडिंग चालू होगी तो भी लोग 7 के 7 दिन करेंगे। तो ये बताने की चीज है। तो अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना टेंशन ऐसे मत निकालो। आप कभी भी आपको चाहिए तब ट्रेड करो, आपके कोई जबरदस्ती नहीं है या फिर कोई ऐसा ये नहीं कि आप ट्रेड ही करो। आप अपने आप से ट्रेड, अपने आप खुद से ट्रेड कर रहे हो। जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा आप कर लो। देखिए आपको जब मेरे साथ ट्रेड करना है तब मेरे साथ ट्रेड करो। आपको कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि हफ्ते के जो 5 दिन ट्रेडिंग किया वो सब दिन ट्रेड करना है। आपको लगता है कि सोमवार शुक्रवार को करना है तो सोमवार शुक्रवार करो, आपको लगता है मंगलवार बुधवार को करना है तो मंगलवार बुधवार करो। क्योंकि मैं सिखाने पे विश्वास रखता हूँ। क्योंकि शुक्रवार सोमवार को ठीक है कि प्रॉफिट होता है, लेकिन कभी ना कभी हम लोग ये मार्केट में ट्रैप में अटकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर 2 दिन, मैंने बोला 2 दिन ट्रेड करो तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। जो आदमी बोलता है मैं 2 ही दिन करूंगा, वो भी अगर हफ्ते के 7 दिन ट्रेडिंग चालू होगी तो 7 के 7 दिन करेगा। तो इसके लिए सब लोगों को सीखना जरूरी है, क्योंकि हर एक कोई ना कोई तो मंगलवार बुधवार को जाने वाला ही है। तो सीख के रखो कि किस तरीके से होता है। और मेरे साथ रहोगे तो लॉस तो होगा नहीं, लॉस होगा तो कम से कम लॉस में हम निकल सकते हैं। अकेले आप ट्रेड करोगे तो आप तो पूरा जो कैपिटल है वो जीरो कर दोगे। तो ठीक है, आज का ट्रेडिंग क्या हुआ वो देखते हैं, और बाद में मैं कोई और इंपॉर्टेंट 2-3 बातें आपसे शेयर करूंगा जो मुझे मालूम है और जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो आज के ट्रेड में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 45,600 का पुट लिया। वहां पे देखिए एकदम इजीली हमने 30 पॉइंट ले लिए, 30-35 पॉइंट लिए, सबका प्रॉफिट हुआ और हम लोगों ने ट्रेड क्लोज कर दिया। दूसरा सेम हमने 45,600 का पुट लिया 432 पे, लेकिन यहाँ पे हम ट्रैप में अटक गए और हमें 2 बार की एवरेजिंग करनी पड़ी। 2 बार के एवरेजिंग के बाद 395 का हमारी जो बेस प्राइस है वो बेस प्राइस हमारी आ गई। अभी ये ट्रेड मैंने पुट का क्यों लिया था? देखिए 2 बात थी कि जब ट्रेडिंग में मैं 11 बजे तक देख रहा था तो माइनस 110, 120, 150 तक कुछ बैंक निफ्टी चल रही थी, और उसके बाद वो +100 तक चली गई।
तो प्राइस एक्शंस के अनुसार अगर प्लस 100 तक जाती है तो एटलीस्ट वो -100 नहीं, एटलीस्ट -50 तो आएगी या +50 तो आएगी, यानी अपने को 10-15 पॉइंट जो चाहिए वो आराम से मिलेंगे। ये वहां का कंसेप्ट था। लेकिन आपको मालूम है कि जैसे ही ट्यूसडे वेडनेसडे को प्राइस एक्शन थोड़ी अलग रहती है तो कभी भी हम लोगों का ट्रेंड बदल सकता है। तो वैसे ही ट्रेंड बदला और ट्रेंड हमारे अपोजिट गया, और मुझे मालूम था कि ट्रेंड कितना भी अपोजिट जाने दो, मार्केट हम्बल होता है, मार्केट एक ना एक चांस देता है, लेकिन हमें जो बेस्ट प्राइस और एलटीपी है उनका डिफरेंस कम करना पड़ता है और उसके लिए एवरेजिंग लगती है। तो हमने 2 बार की एवरेजिंग की थी, लेकिन 2 बार की एवरेजिंग के बाद भी प्राइस हमसे 100-150 एकदम डिफरेंस हो गई, 100-150 का डिफरेंस हमारे बीच में आ गया। लेकिन जैसे मालूम था मुझे कि जितना भी बड़ा लॉस होगा उस बड़े लॉस का 10% हमें करना है कि उस लॉस में हमें निकलना है। क्योंकि जब देखो कि मुझे 3 लाख का लॉस दिख रहा था, तो मैंने मन में रखा था कि 30,000 भी लॉस आएगा मैं ले लूंगा, क्योंकि 30,000 तो हम लोग रोज कमाते हैं, सोमवार शुक्रवार को तो ऐसे ही कमाते हैं, तो एक दिन गया तो क्या फर्क पड़ता है, 15 दिन तो हमने रोज 30-40,000 कमाए हैं, तो एक दिन 15-20 हजार गया तो क्या फर्क पड़ता है, बराबर। तो वही चीज हमें रखनी चाहिए, हमें फिर प्रॉफिट के लिए नहीं जाना चाहिए। और हमें चांस मिला, हमें चांस आया और सबने ब्रेक इवन पे ट्रेड निकाला, कई ने तो प्रॉफिट किया। यानी आज का हमारा 16वां दिन भी सक्सेसफुल हुआ। आज का 16वां ट्रेडिंग दिन था, वो भी हमें सक्सेसफुली हमने प्रॉफिट किया, ब्रेक इवन पे निकाला, बराबर है। तो ये चीज हमने की। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बेस बताया, कंसेप्ट बताया, लेकिन जो ट्रेड सक्सेसफुल हुआ उसमें क्या मेन बात थी मालूम है? एक एक्सपीरियंस और दूसरा कॉन्फिडेंस। एक्सपीरियंस ये था कि मार्केट चांस देता है, मैंने रोज देखा है कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, और मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन कैसे सीखेंगे आप, मेरे साथ ट्रेड करके, मेरे साथ देख के मैं क्या करता हूँ, मेरा ट्रेड देख के, वो देख के आप सीखोगे। और कॉन्फिडेंस, जैसा मेरा कॉन्फिडेंस है वैसा आपका भी, आप मेरे साथ ट्रेड करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये 2 चीजें। देखो अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर मैं भी डरता कि नहीं यार नहीं जाएगा, पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, तो ये ट्रेड हम कभी भी सक्सेसफुली नहीं प्रॉफिट में लाते या ब्रेक इवन पे नहीं निकालते। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीज़ भी हमने करके दिखाई। मैंने अकेले नहीं, आप सब 200 से ऊपर लोग थे, हम सब ने मिलकर दिखाई, क्योंकि आपने भी मेरे पे विश्वास रखा और आपने देखा कि हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। और यही ट्रेडिंग है, यही असली ट्रेडिंग है। इसी तरह से ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग सिंपल नहीं है, ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेशेंस, ये सिस्टम कैसे आता है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपके लिए वर्कशॉप में लेने जा रहा हूँ। तो वो वर्कशॉप में आप 4 दिन आइए, मेरे जैसे आपको भी पेशेंस आ जाएंगे, क्योंकि ये पेशेंस खाली एनएलपी से आते हैं। शेयर मार्केट विद एनएलपी विद शेयर मार्केट, ऐसा मैं वहां पे कोर्स लॉन्च करूंगा। कोर्स नहीं बोल सकते उसको, वेबिनार सेमिनार बोल सकते हैं। तो वहां पे उस सेमिनार में मैं पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग हमारा माइंड शांत रख सकते हैं, किस तरीके से पेशेंस रख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग सही एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, एवरेजिंग कब करनी है कब नहीं करनी है, ये चीजें तब मैं सिखाऊंगा। क्योंकि तो वो माइंड का कॉन्सेप्ट है कि माइंड को शांत करके किस तरीके से वो काम किया जाता है। आपने आज देखा होगा कि जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा था उसमें आपका माइंड कितना काम कर रहा था, आप कितने फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, या फिर कितने खुश हो रहे थे, या फिर कितने टेंशन में आ रहे थे, ये सब माइंड का काम है। तो बहुत लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया कि सर माइंड के बारे में कुछ सिखाइए, आप कैसे कूल रहते हो, आप कैसे पेशेंस में रहते हो। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि 4 दिन का मैं वर्कशॉप अपने जो स्टूडेंट है 200 लोग हैं उनके लिए एक वर्कशॉप रखता हूँ। और वहाँ पे आपको एनएलपी सिखाऊंगा कि एनएलपी के जरिए आप आपका माइंड शांत कैसे रखेंगे, आप पेशेंस में कैसे रहेंगे, आप फिर जो आपकी गलत एवरेजिंग होती है वह कैसे रुक सकती है, एंट्री कैसे आराम से आ सकती है, आप खुद को ओवर ट्रेडिंग के लिए, ओवर ट्रेडिंग होती है तो कैसे रोक सकते हैं, आप महीने के अगर 22 दिन में ट्रेडिंग करते हैं तो 8 ही दिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि 8 दिन में प्रॉफिट होता है। लेकिन आप क्या करते हो कि सब दिन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो उस पर कैसे हम लोग कंट्रोल ला सकते हैं। ये सब चीज़ें, यानी जो सब चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं सिखा सकता वो 4 दिन के वर्कशॉप में पूरा सिखा दूंगा। उसको मैं एनएलपी शेयर मार्केट का नाम दूंगा। वहाँ पे पूरी एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी आपका माइंड साइकोलॉजी, वहाँ पे पूरी साइकोलॉजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको यानी जो इंडिविजुअल लोग हैं वो सब अलग अलग साइकोलॉजी होती है, तो उनसे सबसे बात करके वो क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से पेशेंस रख सकते हैं, ये सब बात वहाँ पे होगी और सबको पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि ये दिन 15 दिन में हम लोग इतना कुछ नहीं सीखे। 15 दिन में हमने क्या किया, प्रॉफिट ही कर रहे थे, हर रोज प्रॉफिट, 2 ट्रेड डाले प्रॉफिट, 3 ट्रेड डाले प्रॉफिट, 4 ट्रेड डाले प्रॉफिट। लेकिन आज सीखने के लिए बहुत मिला, क्योंकि जब लॉस होता है तो लॉस को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि प्रॉफिट तो सबको कमाना आता है, लेकिन लॉस को कैसे हैंडल करना है ये आपने सीखा। आपने लॉस नहीं किया, आपने प्रॉफिट ही किया, ब्रेक इवन पे निकले, लेकिन किसके कैसा हैंडल करना है ये आज आपने सीखा। तो हम लोग फिर से एक फ्राइडे या मंडे को फिर ट्रेड विद नीलेश में मिलेंगे। और आज का दिन कैसे रहा, आज का ट्रेड कैसे रहा, किस तरीके से
मैंने आपको मोटिवेट किया, किस तरीके से ट्रेडिंग हुई, ये सब आज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मुझे और मोटिवेशन मिलता है आपको सिखाने के लिए। और ट्रेड विद नीलेश ऐसे ही चालू रहे, ऐसा आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट लिखिए जो आपको लगता है। थैंक यू।